हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी बाय एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेटा से सुपर क्लास स्पीशीज से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप जा कर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एज ऑफ फिशेज वाज नोन एज ऑफ फिशेज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है डेवोनियन पीरियड, ऑप्शन बी है ओर्डोविशियन पीरियड, ऑप्शन सी है क्रस्टेशियस पीरियड, ऑप्शन डी है सिल्यूरियन पीरियड। तो एज ऑफ फिशेस के नाम से जाना जाता है डेवोनियन पीरियड को, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए डेवोनियन पीरियड, क्योंकि इस पीरियड में ही थी, इसी दौरान ये जो फिशेस थी पूरी तरीके से विकसित हो गई थी, एकदम डेवलप हो गई थी। इसी वजह से इसे एज ऑफ फिशेज या गोल्डन एज ऑफ फिशेज कहा जाता है। जबकि जो फिशेज इवॉल्व हुई थी वो ओर्डोविशियन पीरियड में इवॉल्व हुई थी, ओर्डोविशियन पीरियड में इवॉल्व हुई थी और पूरी तरीके से डेवलप हो गई थी डेवोनियन पीरियड में। इसी वजह से डेवोनियन पीरियड को एज ऑफ फिशेज या गोल्डन एज ऑफ फिशेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेज इज लिविंग फॉसिल्स। निम्नलिखित में से कौन सी एक फिश लिविंग फॉसिल्स है। ऑप्शन ए है नेक्राइन, ऑप्शन बी है लेप्डोसाइरन, ऑप्शन सी है प्रोटोप्टेरस, ऑप्शन डी है पॉलीप्टेरस। तो इनमें से एक जो लिविंग फॉसिल्स फिश है वो है प्रोटोप्टेरस, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटोप्टेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। निम्नलिखित में से एक ट्रू फिश है। कौन एक ट्रू फिश है। ऑप्शन ए है कैट फिश, ऑप्शन बी है जेली फिश, ऑप्शन सी है कटल फिश, ऑप्शन डी है सिल्वर फिश। तो निम्नलिखित में से जो एक ट्रू फिश है वो है कैट फिश, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए कैट फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फिश। निम्नलिखित में से कौन एक ट्रू फिश नहीं है, सत्य फिश नहीं है। तो ऑप्शन ए है कैट फिश, ऑप्शन बी है फ्लाइंग फिश, ऑप्शन सी है सी हॉर्स, ऑप्शन डी है व्हेल। तो इनमें से जो ट्रू फिश नहीं है वो है व्हेल, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी व्हेल। व्हेल जो है ये मैमल्स के कैटेगरी के अंतर्गत आती है, जबकि कैट फिश, फ्लाइंग फिश और सी हॉर्स ये ट्रू फिश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश। निम्नलिखित में से कौन एक फिश है, कौन एक मछली है। ऑप्शन है सी पेन, ऑप्शन बी है सी हॉर्स, ऑप्शन डी सी लायन, ऑप्शन डी है सी अर्चिन। तो इनमें से जो एक फिश है वो है सी हॉर्स, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी सी हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग फिश इज रिलेटेड टू व्हिच ग्रुप। डॉग फिश किस ग्रुप से संबंधित है। ऑप्शन ए है गनैथोस्टोमेटा, ऑप्शन बी है एग्नेथा, ऑप्शन सी है यूसिलोमेटा, ऑप्शन डी है स्क्वामोटा। तो डॉग फिश ये रिलेटेड है ग्रुप गनैथोस्टोमेटा के अंतर्गत आती है, गनैथोस्टोमेटा से रिलेटेड है डॉग फिश, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए गनैथोस्टोमेटा। जो डॉग फिश है गनैथोस्टोमेटा के अंतर्गत आती है और मोस्टली क्लास कॉन्ड्रिक्थिस के अंतर्गत आती है। और कॉन्ड्रिक्थिस क्लास के अंतर्गत आने वाली जो मछलियाँ होती हैं वो कार्टिलेजिनस होती हैं, और कार्टिलेजिनस जो फिशेज होती हैं उन्हें इलेस्मोब्रैंक कहा जाता है, इलेस्मोब्रैंक कहा जाता है। और डॉग फिश
के नाम से जाना जाता है स्कालियोडॉन को। स्कालियोडॉन जो फिशेज होती हैं, मछली जो होती है, उसे डॉग फिश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनस हर्ट इज फाउंड इन, वेनस हर्ट पाया जाता है। ऑप्शन ए है स्नैक, ऑप्शन बी है फिश, ऑप्शन सी है फ्रॉग, ऑप्शन डी है पिजन। तो वेनस जो हर्ट होता है पाया जाता है मछलियों में, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी फिशेज। जो वेनस हर्ट पाया जाता है फिशेज में पाया जाता है। व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर फिशेज डाई बिकॉज, मछली को जब पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो मछलियाँ मर जाती हैं, क्योंकि ऑप्शन है देयर बॉडी टेम्परेचर राइज टू हाई, उनकी बॉडी का तापमान ज़्यादा हो जाता है। ऑप्शन बी है दे गेट टू मच कार्बन डाइऑक्साइड, वे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने लगती हैं। ऑप्शन सी है दे आर अनेबल टू ड्रिंक वाटर, वे पानी नहीं पी पाती हैं। ऑप्शन डी है दे आर अनेबल टू रिस्पायर, वे श्वसन नहीं कर पाती हैं। तो मछलियाँ को जब पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो श्वसन नहीं कर पाती, इसी वजह से वे मर जाती हैं। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी दे आर अनेबल टू रिस्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटरल लाइन इज प्रेजेंट इन, लेटरल लाइन पाई जाती है। ऑप्शन ए है डॉग फिश, ऑप्शन बी है जेली फिश, ऑप्शन सी है स्टार फिश, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो लेटरल लाइन जो होती है पाई जाती है डॉग फिश में, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए डॉग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रॉल वॉल्व इज फाउंड इन, स्क्रॉल वॉल्व पाया जाता है। ऑप्शन ए है पिजन, ऑप्शन बी है फ्रॉग, ऑप्शन सी स्कालियोडॉन, ऑप्शन डी है यूरोमास्ट्रिक्स। तो जो स्क्रॉल वॉल्व होता है ये पाया जाता है स्कालियोडॉन फिश में, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी स्कालियोडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी इन स्कालियोडॉन रिस्पॉन्स टू, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी स्कालियोडॉन में रिस्पॉन्स करता है। ऑप्शन ए है लाइट, ऑप्शन बी है टच, ऑप्शन सी है करंट, ऑप्शन डी है हीट। तो जो स्कालियोडॉन में एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी होता है ये रिस्पॉन्स करता है हीट को, एक क्यूम्यू रिसेप्टर होता है और ये रिस्पॉन्स करता है हीट को, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी हीट, जो कि डार्सल और वेंट्रल, हेड के डार्सल और वेंट्रल रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी और अपिस्थोनेफ्रिक इन, अपिस्थोनेफ्रिक किडनीज होती हैं। ऑप्शन ए है यूरोमास्ट्रिक्स, ऑप्शन बी है स्कालियोडॉन, ऑप्शन सी है कोलंबा, ऑप्शन डी है राना। तो अपिस्थोनेफ्रिक जो किडनी होती हैं वे होती हैं स्कालियोडॉन में, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी स्कालियोडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फिश इज नोन एज, बायोलॉजी की शाखा जो कि मछलियों की अध्ययन को, जिसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है या जाना जाता है। ऑप्शन है हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन बी है इक्थियोलॉजी, ऑप्शन सी है आर्निथोलॉजी, ऑप्शन डी है डेंड्रोलॉजी। तो जूलॉजी की वो शाखा जिसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है इक्थियोलॉजी, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी इक्थियोलॉजी। जबकि हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत स्टडी किया जाता है रेप्टाइल्स के बारे में, और आर्निथोलॉजी ये स्टडी कहलाती है एबीज की, जो बर्ड्स होती हैं उनकी स्टडी को या एबीज की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल विच फ्लोरिस्ड पेलियोजोइक एरा आर, एनिमल जो कि पेलियोजोइक एरा में काफ़ी फ्लोरिश थे या काफ़ी मात्रा में पूरी तरीके से विकसित थे। ऑप्शन ए है फिशेज, ऑप्शन बी है बर्ड, ऑप्शन सी है रेप्टाइल, ऑप्शन डी मैमल्स। तो एनिमल जो कि पेलियोजोइक एरा में पूरी तरीके से फ्लोरिश थे, ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे या विकसित थे, तो वो थी मछलियाँ, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए फिशेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एंशियंट लिविंग फिशेज, मोस्ट एंशियंट सबसे प्राचीन लिविंग फिश है।
ऑप्शन है एनाबास, ऑप्शन बी स्कैलियोडॉन, ऑप्शन सी है लैटिमेरिया, ऑप्शन डी है लेबियो। तो मोस्ट जो एंशियंट सबसे ज़्यादा प्राचीन जो मछली है वो है लैटिमेरिया। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी लैटिमेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेस्मोब्रैंकी इज द ग्रुप व्हिच इंक्लूड। इलेस्मोब्रैंकी एक समूह है जिसमें शामिल है ऑप्शन ए बोनी फिशेज, ऑप्शन बी है लंग फिशेज, ऑप्शन सी है कार्टिलेजिनस फिशेज, ऑप्शन डी है हेड फिशेज। तो इलेस्मोब्रैंकी एक ग्रुप है जिसमें शामिल होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेज। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी कार्टिलेजिनस फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन इज अ ट्रू फिश। कौन एक ट्रू फिश है, सत्य मछली है। ऑप्शन है फ्लाइंग फिश, ऑप्शन बी है क्रेब फिश, ऑप्शन सी सिल्वर फिश, ऑप्शन डी है कटल फिश। तो इनमें से जो सत्य फिश है ट्रू फिश है वो है फ्लाइंग फिश। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच फिश सेलेक्टिवली फीड ऑन लार्वा ऑफ मस्कीटो। कौन सी मछली मस्कीटो के लार्वा को फीड करती है। ऑप्शन है रोहू, ऑप्शन बी है गैम्बुसिया, ऑप्शन सी क्लेरियास, ऑप्शन सी डी है एक्सोसीटस। तो इनमें से जो मछली जो मस्कीटो के लार्वा को फीड करती है वो है गैम्बुसिया। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी गैम्बुसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिश मीट इज बेटर देन द मीट ऑफ अदर देन एनिमल्स। मछली का मांस ज़्यादा अच्छा होता है और जानवर और एनिमल्स के मांस की अपेक्षा। बिकॉज क्योंकि इट कंटेन्स मोर, ए सबसे ज़्यादा रखता है, ऑप्शन है फैट, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है वाटर। तो जो फिश मीट होता है वो सबसे अच्छा होता है और एनिमल की मीट की अपेक्षा, क्योंकि इनमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। क्वेश्चन है कल्चरेबल फिशेज शुड नॉट बी। कल्चरेबल फिश नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन है हर्बीवोरस, ऑप्शन बी है कार्निवोरस, ऑप्शन सी प्रोलिफेरिक ब्रीडर, ऑप्शन डी है डिजीज रेजिस्टेंस। तो जो कल्चरेबल या कल्टिवेबल जो फिश हैं वो नहीं होनी चाहिए कार्निवोरस। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी कार्निवोरस। जो हम जिन मछलियों को हम कल्टीवेट करें या कल्चर करें या पालें वो कार्निवोरस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ईडेबल फ्रेश वाटर फिश। निम्नलिखित में से कौन एक ना खाने योग्य फ्रेश वाटर मछली है। ऑप्शन है सरहाइनस मृगाला, ऑप्शन बी है टेट्राकोडान, ऑप्शन सी ओलेगुएटू, ऑप्शन डी है लेबियो रोहिता। तो इनमें से नॉन एडेबल जो फ्रेश वाटर फिश है वो है टेट्राकोडान। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी टेट्राकोडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है एक्जोटिक फूड फिश बीइंग कल्चर्ड इन इंडिया। एक्जोटिक फूड फिश जो कि इंडिया में कल्चर्ड की जाती है या पाली जाती है। तो ऑप्शन ए है मेजर कार्प, ऑप्शन बी है ग्रास कार्प, ऑप्शन सी है माइनर कार्प, ऑप्शन डी है बिग हेड कार्प। तो इनमें से जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एक्जोटिक फूड फिश जो कि इंडिया में कल्चर्ड की जाती है वो है मेजर कार्प। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए मेजर कार्प। मेजर कार्प के अंतर्गत आने वाली जो मछली होती हैं वो होती हैं लेबियो रोहिता, जिसे रोहू के नाम से जाना जाता है, कैटला और सराहना मृगाला। ए मेजर कार्प मछलियाँ होती हैं जो कि एक्जोटिक फिश होती हैं और इंडिया में ये पाली जाती है, मीन्स ये इंडिया में कल्चर की जाती हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड फिश ऑफ उत्तर प्रदेश इज विदाउट स्केल। निम्नलिखित में से कौन एक फूड फिश खाने योग्य मछली है उत्तर प्रदेश की जो कि बिना स्केल की होती है। ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमिकथीज, ऑप्शन बी है वलेगुएटू,
ऑप्शन सी है लेबियोरोहिता, ऑप्शन डी है नन। तो उत्तर प्रदेश में जो कि फूड, इनमें से जो एक उत्तर प्रदेश की फूड फिश या खाने योग्य मछली है जो कि जिनमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं वो है ओलेगोएटो। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी ओलेगोएटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट फिश है, ऑप्शन है लेबियो, ऑप्शन बी है ओलेगो, ऑप्शन सी है क्लेरियास, ऑप्शन डी है वेल। तो लार्जेस्ट जो फिश है वो है लेबियो, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए लेबियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिशेज which spend a major part of their lives in fresh water। मछलियाँ जो कि ज़्यादातर फ्रेश वाटर में अपना टाइम व्यतीत करती हैं, बट माइग्रेट टू सी वाटर, लेकिन ये फॉर स्पॉनिंग के लिए या ब्रीडिंग के लिए ये समुद्री पानी में चली जाती हैं। आर कॉल्ड, ये मछलियाँ कहलाती हैं। मीन्स हम कहने का मतलब ये है कि ऐसी मछलियाँ जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं और जब इनमें रिप्रोडक्शन करना होता है, स्पॉनिंग करनी होती है, तो ये सी वाटर की तरफ माइग्रेट कर जाती है, सी वाटर में चली जाती हैं। तो ऐसी मछलियों को कहा जाता है कैटाड्रोमस। ऐसी मछलियों की माइग्रेशन को कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहा जाता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी कैटाड्रोमस। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर मछलियाँ होती हैं जो स्पॉनिंग के लिए सी वाटर की तरफ माइग्रेट कर जाती हैं, उस माइग्रेशन को कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहा जाता है, जिसमें मोस्टली आती है एंगुइला जो फिश होती है, फ्रेश वाटर फिश होती है, और जब स्पॉनिंग करनी होती है, रिप्रोडक्शन करना होता है, तो ये माइग्रेट कर जाती है सी वाटर की तरफ। और जबकि जो पोंटोमोड्रोमस होता है, इन पोंटोमोड्रोमस जो होता है, जो माइग्रेशन होता है फ्रेश वाटर मछलियों का, ये फ्रेश वाटर में ही लिमिटेड एरिया में ही होता है, फ्रेश वाटर में ही सिर्फ होता है माइग्रेशन, उसे पोंटोड्रोमस कहा जाता है। जबकि जो एम्फीड्रोमस होता है, एम्फीड्रोमस माइग्रेशन जो होता है, उसमें मोस्टली जो फिशेज होती हैं ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों विदाउट ब्रीडिंग, मीन्स ब्रीडिंग के पर्पज़ से माइग्रेट नहीं करते हैं। ये फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं, लेकिन ये ब्रीडिंग पर्पज़ से माइग्रेशन नहीं करते हैं। ऐसे माइग्रेशन को एम्फीड्रोमस माइग्रेशन कहा जाता है। और जबकि जो एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है, एनाड्रोमस माइग्रेशन में जो मछलियाँ होती हैं, जो समुद्री मछलियाँ होती है, ब्रीडिंग करने के लिए माइग्रेट कर जाती हैं फ्रेश वाटर की तरफ। ऐसी माइग्रेशन को एनाड्रोमस माइग्रेशन कहा जाता है। इनमें सैल्मन और हिल्सा जो मछली आती है वो आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइग्रेशन ऑफ फिशेज फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर इज रेफर टू। मछलियों का माइग्रेशन समुद्र से फ्रेश वाटर की तरफ, समुद्री पानी से ताज़े पानी की तरफ या फ्रेश वाटर की तरफ जो माइग्रेशन हो जाता है वो कहलाता है, ऑप्शन है कैटाड्रोमस माइग्रेशन, ऑप्शन बी है एनाड्रोमस माइग्रेशन, ऑप्शन सी एम्फीड्रोमस माइग्रेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि जो ऐसी मछलियाँ जो कि समुद्री पानी में रहती हैं और ब्रीडिंग करने के लिए माइग्रेट कर जाती हैं फ्रेश वाटर की तरफ, ब्रीडिंग करने के लिए ये माइग्रेट कर जाती हैं फ्रेश वाटर की तरफ, ऐसे माइग्रेशन को कहा जाता है एनाड्रोमस। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी एनाड्रोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पेयर इज करेक्टेड। कौन सा पेयर करेक्ट है, सत्य है। ऑप्शन है एनाड्रोमस, साल्मन, हिल्सा, ऑप्शन बी कैटाड्रोमस, ईल एंड एंगुइला, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है एम्फीड्रोमस, गोबीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इनमें से जो पेयर करेक्ट है वो एनाड्रोमस के अंतर्गत साल्मन और हिल्सा आते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन बी है कैटाड्रोमस के अंतर्गत कैटाड्रोमस पाया जाता है ईल और एंगुइला में, ये भी सही है। एम्फीड्रोमस जो होता है गोबीज में पाया जाता है, ये भी सही है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इनमें से सारे सत्य हैं। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।